कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा ने नए साल के पहले ही दिन कांग्रेस का काफी बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर लोकसभा क्षेत्र में काफी हलचल मचा दी। सीए विपिन शर्मा के सहयोग से जिले भर के कई सीए कांग्रेस में शामिल कराकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया संग यहां फरीदाबाद में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ड्रग उन्मूलन और झुग्गी झोपड़ियों को न्याय दिलाने के संकल्प को यहां दोहराया गया। कार्यक्रम 2 सत्रों में किया गया। प्रथम सत्र में झुग्गी झोपड़ी एवं स्लम बस्तियों की महिलाएं शामिल हुई, जबकि दूसरे सत्र में शहर के चार्टर अकाउंटेंट्स, वकील एवं अन्य प्रोफेशंस शामिल रहे। प्रथम सत्र की बैठक में वक्ताओं ने झुग्गी झोपड़ी को पक्का करने, स्लम बस्तियों में पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, बच्चों का ड्रग्स की गिरफ्त में फंसना, झुग्गी बस्तियों में बीपीएल कार्ड इत्यादि रहे। दूसरे सत्र में चार्टर अकाउंटेंट्स ने मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और कहा, जो जीडीपी जनता को बताई जाती है वह लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। प्राइवेटाइजेशन की बात कर लीजिए। हमारी 42 सरकारी कंपनियां जो हमारे लिए गोला बारूद बनाती हैं, वो 42 सरकारी कंपनियों को सरकार के हाथ से निकाल के कॉर्पोरेट उसको निगम बना दिया है और उसका मैनेजमेंट चेंज कर दिया। और उसके आने वाले टाइम में ये इसलिए किया कि आने वाले टाइम में इसको सिक करके इसको भी बेच दिया जाए। कभी स्टडी कीजिए, आज फौजियों के पास कपड़ा जो चाहिए था, टीवी में सब कुछ मिलता है कि हमारे फौजी के पास ये है। असल में बात कीजिए ना, किसी घर में फौजी है वो बताएगा। मीडिया जो बता रही है वो मोदी ने बोल दिया, वो मानना पड़ेगा। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं दूर फरीदाबाद की बात कर देता हूं। अगर किसी को ध्यान हो या मालूम हो, आज से 1.5-2 साल पहले, सर मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं बात को, ये हम सड़क के इस साइड बैठे हैं, सड़क के उस साइड नगर निगम का इनका मुख्यालय है सर, 200 करोड़ रुपए के बिल बन गए, पास हो गए, चेक बन गया, वो टेंडर ही नहीं हुआ था सर, पेमेंट हो गया 196 करोड़ रुपए के। मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। ये भाजपा की ईमानदारी है। आपने 196 करोड़ बताया, 1000 करोड़ का घपला है। अभी द्वारका एक्सप्रेस वे आपके सामने आया, जिसका सैंक्शन टेंडर रेट जिस चीज का 16 या 18 करोड़ रुपए था, और उसको 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का सड़क बनाई गई। ये भाजपा की ईमानदारी है, ये भाजपा का सुशासन है। और इसी सुशासन को नरेंद्र मोदी अपना 56 इंच का सीना बताते हैं। और ये अब हम बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर है कि हमने आने वाले समय में क्या करना है। हम फौज की बात कर रहे थे, हमारे बहुत साथी यहाँ जितने बैठे हैं, इनमें से काफी साथी गांवों में रहते होंगे आसपास के। अग्निवीर योजना ने, मुझे तो इतना पता है सर, हरियाणा पंजाब का गांव का लड़का तो फौज में जाने के लिए सांस लेता था। आप आज सुबह, आज भी निकल जाओ, सुबह 4 बजे निकल जाओ, आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में कहीं चले जाओ, आपको अगर 50 किलोमीटर का राउंड मारोगे, 200, 400, 500, 700 लड़का फौज की तैयारी करता हुआ रोड पे मिल जाएगा, दौड़ता भागता हुआ। अग्निवीर योजना लाके सर वो भी बर्बाद कर दिया। और हम ही लोगों ने तालियां बजाई थी, हम ही ने एक्सेप्ट किया था, हमको आई वॉश करके एक्सेप्ट करवाया गया था। 5000 उनकी झोपड़ियां 5000 है यहाँ, रेडिसन के बराबर 5000 झोपड़ियां। एक महिला रोके गई है कि हमारे हर घर में सूखा नशा, गंदा नशा, ड्रग्स का नशा घर कर गया है। तो आप क्या समझते हैं, उन नशे को बेचने वालों की नजर हमारे बच्चों पे नहीं है? कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? आपके सामने अभी पिछले 2 साल में लगातार आया गया, अडानी का जो पोर्ट है वो भी सर तो गुजरात से ही है, सीआईएसएफ के अंडर है, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी भी वहां से हटा दी गई है। अडानी के पोर्ट पे पिछले 2 साल में तकरीबन मैं समझ रहा हूं 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और जिसने ड्रग पकड़ी वो अधिकारी तुरंत वहां से हटा दिए गए, और वो छोड़िए उसके बाद सीआईएसएफ की सिक्योरिटी हटा दी गई। आज हरियाणा में औसतन रोज की 10 एफआईआर हो रही है, जो ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, जो निकल के मार्केट में बिक रही होगी, वो आपके मेरे आसपास के बच्चे, परिवार के बच्चे, भगवान ना करे किसी घर में बच्चा ड्रग ले।
आप सबको आज मिलके बड़ी खुशी हो रही है। ये मौके पे मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, शुभकामना न्यू ईयर है तो पेश करता हूँ। और हम सब मिलके फिर से ये देश को और ये राज्य को आगे ले जाए, ऐसी आप सबसे अभिलाषा व्यक्त करता हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हुआ, आज सुबह से चल रहा है, अग्रवाल समाज से मीटिंग हुई, इसके बाद आज कॉलोनीज वाले उन लोगों से मुलाकात हुई, उनके दुख, उसके दर्द क्या होते हैं, शायद उनको जो नज़दीकी से जोते हैं उनको पता चलता है। तो ये इन लोगों के साथ एक संवाद था। मेरा हरियाणा में जब भी आया हूँ, मैं जानता हूँ कि दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास में भी, दिल्ली स्टेट में तो हैं कम से कम 100 से भी ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनीज है, 100 से ज़्यादा, बड़ी बड़ी। मगर उसके अलावा भी ये आसपास के जितने भी सैटेलाइट टाउनशिप्स हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनेपत है, रोहतक है, एंड हरियाणा ओवरऑल, अम्बाला, करनाल, पानीपत, ये सभी जगह पे ये कॉलोनीज की सबसे बड़ी समस्या है। ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ये कॉलोनीज में रहती है और वो एक आइलैंड की तरह है। मेन स्ट्रीम आज का जो भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिक्स है, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग जिए मरे, नशे में जाए, भूखे मरे, उसका कार्ड रद्द हो जाए, उसको रेशन में लेना मिले, वो एक समस्या है। मगर जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या से हम लोग जो जूझ रहे हैं आज देश में, वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। जिसके लिए संघर्ष करते हैं उसको लोग पहचानते हैं, तो उसके लोग याद भी रखते हैं कि आप कितनी कमिटमेंट से उनके लिए लड़ते हैं। आज राहुल गांधी को ये देश पूरा जो है सम्मान करता है। इवन अपोजिशन के लीडर जो एक बार उनकी आलोचना करते थे, उनकी मजाक करते थे, मगर आज ऑल ऑफ देम हैव एग्रीड कि एक चीज़ तो है कि ये देश के लिए जो जान फैसानी करने की किसी में ताकत है तो राहुल गांधी में है। कई बार मुझको तो वो जो तरीके से इन लोगों की बड़ी हिम्मत से और बड़ी स्पष्टता से साफ बात कह देते हैं, ये अदानी का इतना स्कैंडल उजागर करना, मैं समझ रहा हूँ कि कहीं कोई ना कोई जगह पे इन्होंने जो है अपने पर बड़ा एक जोखिम भी इन्वाइट कर लिया है। आज जो राहुल जी ने एक बीच में कहा कि किसी के बैंक अकाउंट को हैक करके उसको खाली कर सकते हैं 5 मिनट में, तो ये तो एक मशीन है। पहले इट वाज अ स्टैंड अलोन मशीन सर। मशीन को तो अंदर सिंबल डाउनलोडिंग के लिए नेट से इलेक्शन कमीशन के साथ कनेक्ट करते हैं। जो उसका लैपटॉप जिसमें से वो करते हैं, लैपटॉप का तो कोई जिक्र ही नहीं होता कि वो उसमें क्या है क्या नहीं, उसका कोई फॉरेंसिक जांच भी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। वो बंदा आता है, वो भी इलेक्शन कमीशन का नहीं आता, कोई ना कोई कंपनी का आता है। वो कंपनी कहाँ से हायर की, किसने एंगेज की। सर कांग्रेस 138वां साल बनाने जा रही है, स्थापना दिवस। इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी है हमारी, इसका भविष्य क्यों नहीं है मेरी समझ में नहीं आता। जो नींव हमारी इतनी मजबूत है और वो दोबारा आगे आएगी। ये बात भी आई है आपके मंच के माध्यम से, जो डैश थी उसमें से आवाज़ निकल के आई थी कि हरियाणा में गुटबाजी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल गुटबाजी, और सबका उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे लाएं। सबका उद्देश्य सब मिलके ही कर रहे हैं। मैं बताऊं तो कुछ गुटबाजी ज़बरदस्ती फैलाई जाती है। बीजेपी में भी अगर आप देखें तो अनिल विज जी और मुख्यमंत्री जी और कई बार जेजेपी, उनकी जो सहयोगी पार्टी है, उनमें भी मतभेद सामने आके, तो मतभेद का मतलब गुटबाजी नहीं होता। और कहीं ना कहीं अब सबको समझ आ रहा है कि मिलकर साथ चल के पार्टी को आगे बढ़ाना है, यही उद्देश्य है। और यही उद्देश्य लेके बावरिया जी ने आज मैसेज दिया है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ये भी बात आई है कि कांग्रेस को अपना एक विंग खड़ा करना चाहिए, उसमें सीए शामिल करनी चाहिए, एडवोकेट शामिल करनी चाहिए। बिल्कुल, एक प्रोफेशनल सेल है कांग्रेस का ऑलरेडी, और उसमें यही कहा गया है कि उसको ज़्यादा एक्टिव करेंगे हमारे माध्यम से, और हम उसको संगठन को मजबूत करेंगे। हमारे इंटेलेक्चुअल और जो पढ़े लिखे काफ़ी नेता आप देखो तो आज बीजेपी में, हरियाणा से ही अगर मैं एग्जांपल दूँ, राव इंद्रजीत जी कांग्रेस में थे, मेरे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस में थे, और आज वो बीजेपी में। तो ये एक समय की बात है कि कांग्रेस ने इतने अच्छे नेता दिए, और भविष्य में भी अच्छे नेता कांग्रेस पार्टी ही देगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। हमें पूरी उम्मीद है और वो सरकार ज़रूर बनाएगी कांग्रेस में। आप मेरे से नहीं, सभी से पूछ सकते हैं।
आज कार्यक्रम हुआ है तैयार, हम बताएंगे इसके बारे में। देखिए, आज के कार्यक्रम में हमारे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जी आए हैं और उसका मुख्य उद्देश्य है कि अब इलेक्शन लगातार आने वाले हैं, लोकसभा के भी और कुछ समय बाद हरियाणा के भी इलेक्शन है। जगह जगह जाके दीपक बावरिया जी खुद ग्राउंड लेवल पर देखना चाह रहे हैं, नमस टटोलना चाह रहे हैं और जो जनता के मुद्दे हैं उस पर वो देखना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। जैसे हमारा लंच से पहले प्रोग्राम हुआ झुग्गी झोंपड़ी वालों का, तो आज की डेट में हम इतने हैरान हैं कि वहाँ 5000 झुग्गी झोंपड़ी हैं और 5000 के 5000 घर में नशा चल रहा है। उसके अलावा उनकी प्रॉब्लम BPL कार्ड दिक्कत आ रही है, राशन कार्ड उनका नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कत है, विधवा पेंशन नहीं है। तो उस पर सारी बातचीत हुई है लंच से पहले प्रोग्राम में। पहले के दौरान एक बात उठाई गई है आपके मंच से ही कि हरियाणा में गुटबाजी खत्म होनी चाहिए। हमसे अब देखिए, हम संगठन के लोग हैं, गुटबाजी तो ख़त्म होनी चाहिए। हम बात करते हैं जनता के मुद्दों की। आज पूरा दिन जो चर्चा चली है, पहले लंच से पहले बोला झुग्गी झोपड़ी, लंच के बाद तकरीबन 300 हमारे फरीदाबाद के और पलवल के 300 CS चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और वकील भाई लोग थे। तो उन मुद्दों पे आज की डेट में जनता के मुद्दे क्या है, हमने वही चर्चा करी है जो आप कह रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और संगठन की भी आपने बात पूछी, संगठन भी हरियाणा कांग्रेस से जल्दी से बन जाएगा। आपको मुद्दा आज की डेट में ये है कि हमारी आज इतनी हैरानी हुई है, अभी बता रहा था मैं आपको, 5000 के 5000 घर में उनके हिसाब से ड्रग्स चल रही है। तो क्या मानकर चलते हैं कि 14 जनवरी को राहुल की यात्रा शुरू हुई है, भारत यात्रा, ये कुछ बदलाव लेकर आएगी? क्यों बदलाव नहीं लाएगी? राहुल जी यात्रा कोई एक एंजॉयमेंट या एडवेंचर के लिए तो कर नहीं रहे हैं। राहुल जी अपनी यात्रा में क्या मुद्दे उठाते हैं? रोजगार दे दो, अर्थव्यवस्था अच्छी कर दो, सामाजिक सुरक्षा ठीक कर दो, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर दो। क्या ये मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं हैं? और जब ये सारे मुद्दे राहुल जी जब यात्रा करते हैं, कहीं ना कहीं जनता के दिलों को छूते हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश का भला कर सकती है और हमारा भला कर सकती है। लेकिन एक बात निकल के ये भी आती है कि लीडरशिप नहीं है बीजेपी के पास। सर, जिस दिन ये नोएडा का मीडिया 24 घंटे भी ठीक हो गया, ये 24 घंटे इसने न्यूज़ ढंग से ईमानदारी से चलानी शुरू कर दी, यही लीडरशिप आपको लीडरशिप नज़र आ जाएगी। लीडरशिप क्या होती है? आपको हम लीडर नहीं लगते, आपको चौधरी करण सिंह दलाल लीडर नहीं लगते, आपको भूपेंद्र हुड्डा लीडर नहीं लगते, आपको सुरजेवाला लीडर नहीं लगते, शैलजा लीडर नहीं है क्या? लीडर क्या होता है तो हमें बताओ, लीडरशिप ये होती है। चले जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।